दूसरे ने उस प्रतीक कथा को चुन लिया। तो इन दोनों के बीच के लिए मैं 2 मिनट के लिए बीपी पांडे जी को कहती हूँ कि कम से कम इस बीच से प्रेम और प्रेम के प्रतीक के बीच का समन्वय आप 2 मिनट में बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ममता। मैं मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर अजय जी को मैं गुरु रूप में ही देखता हूँ, बहुत दिनों पर उनको देखा है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। मेरे बड़े भाई मैं जी भी यहाँ पर है, मैं भी प्रणाम करता हूँ सभी लोगों को। मंच के अलावा जो भी यहाँ पर वरिष्ठ जन उपस्थित है उन्हें मेरा नमन। सृष्टि की शुरुआत सिर्फ 2 ही चीजों से हुई थी, एक सूर्य और एक नाद, जैसा मैंने कहा भी। शब्द निकले और प्रकाश आया, दोनों का अर्थ एक ही था कि इस धरा को प्रकाशमान था। भगवान भास्कर ने अपने तेज से यहाँ पर ऊर्जा पैदा की और नाद के द्वारा यहाँ पर ओम भी और मां का जो उत्पन्न शब्द निकला ओम, उसके द्वारा साहित्य का सृजन हुआ। साहित्य का कार्य भी हमारे समाज को प्रकाशमान करना। साहित्य कार्य की एक अहम भूमिका है हमारे समाज में, और किसी भी समाज को समझने के लिए वहां के साहित्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। हमने जिन भी सभ्यताओं को जाना समझा है, उसके चित्रों के अलावा उसके साहित्य को पढ़कर ही जाना। वर्तमान समय में आज इस प्रांगण में 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ, जिसमें दोनों में ही विषय प्रेम रखा गया। प्रेम एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही बृहद शब्द है, जिसकी चर्चा 2 मिनट 2 दिन या 2 माह में करना बहुत ही मुश्किल है, परंतु यह अवसर मिला है तो मैं ये कहना चाहूंगा। बहन सीमा ने जो प्रेम चुनूंगी, जैसा कि मुख्य वक्ता ने कहा, बहुत अच्छी कोशिश की है। खाना बनाते समय, पार्क में टहलते समय, बगीचे में जाते समय, डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार करते समय उन्होंने जो विचार आए उन विचारों को इसमें स्वरित किया है। हर मंच पर किसी भी लेखक की पुस्तक को बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही योग्य बताकर उसकी उपलब्धियों को गिनाया जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी प्रकार का चित्रण, उसका रेखांकन किया जाए तो उसमें एक पैरामीटर जरूर तय किया जाए, जिससे आगे आने वाला लेख उससे अधिक हो। किसी भी व्यक्ति को किसी भी विषय के लिए 100 नंबर दे देने के बाद अगली बार उसे 101 नंबर देने की व्यवस्था समाप्त है। हमारी बहन ने लिखा, उन्होंने 2001 के अमेरिका के विस्फोट को भी लिखा है, उन्होंने अभी फ्रांस के युद्ध को भी लिखा है। वो प्रेम चुनती चली आती है तो ज्ञान व्यापी मंदिर में भगवान शिव और नंदी के प्रसंग को भी वहां पर लिखती है। वो प्रेम चुनने की बात करती है तो कभी कभी वह स्वयं को बुद्ध बनाने की भी बात करती है। एक स्त्री वास्तव में बुद्ध होना आसान नहीं है, लेकिन एक स्त्री वास्तव में जब अपने मायके को छोड़ करके ससुराल जाती है तो वो वास्तविक रूप से बुद्ध हो जाती है। इस रचना ने मेरे हृदय को बहुत नजदीकी ढंग से छुआ है। मैंने इसको कई बार पढ़ा और बार बार ये एहसास किया कि मेरी बहन ने इस बात को, इस परिवार में जो उन्होंने लिखा है, देखिए साहित्य 2 तरह से लिखे जाते हैं, एक मनोभाव और एक समाज के लिए, समाज को प्रकाशित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो लेखन किया गया है, ये कलमकार ने अपनी कलम को, अपने मनोविचारों को लिखा। लेखन को साहित्य का दर्जा पाने में सदियां लगी, तो आज हम इसे साहित्य को नहीं कह सकेंगे। हाँ, एक अच्छा लेखन है, हृदय के विचारों को उन्होंने अपनी कलम के द्वारा इस कागज पर बड़े अच्छे ढंग से उकेरा है। और बहन सुरभि ने भगवान कृष्ण के प्रेम को, डॉक्टर साहब ने जो उसका चित्रण किया, जो चित्रण अपनी किताब में, पुस्तक में किया है, वह भी एक सामाजिक संरचना के अनुरूप ही किया है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ आगे से जो लोग भी लेखन कर रहे हैं, उनके लेखन से समाज को प्रकाश मिले। जिस प्रकार और भी साहित्यकारों की रचनाओं को लोगों ने अपनी कापियों के पीछे पन्ने पर लिखा है, वो रचनाएं आना शुरू हो, वो रचनाओं की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ आप मैं यही करूंगा कि इसका विश्लेषण आप अपने मन मस्तिष्क से, हृदय से स्वयं करें, और उसके लिए आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के बाद ही उसका विश्लेषण किया जाता है। विचारक अपने विचार देता है, लेखक अपने विचार लिखता है, और बिना पढ़े समझ में नहीं आ सकता। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर ममता को।
जिन्होंने एक नए शब्द की खोज की। मैं पूर्व में भी उनका आभार प्रकट कर चुका हूँ। साल्यार्पण, जिस प्रकार हिंदी से बहुत सारे शब्द विलोपित होते जा रहे हैं, हिंदी में एक नया शब्द उनके द्वारा जोड़ा गया, साल्यार्पण। मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार से हमारी हिंदी को समृद्ध करता रहे, हमारे साहित्य को समृद्ध करता रहे और हमारे साहित्यकारों का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है डॉक्टर साहब जा रहे हैं, इतनी प्रेम भरी बातें सुनने के बाद आप चले जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी देर और बैठते। वैसे अगर पेशेंट वेट कर रहा हो तो बैठिए। ठीक है, सीमा आपके एक अतिथि जा रहे हैं तो कृपया उनको वहां तक रखिए जहां से लौट ना आए। आगे बढ़ती हूँ। मंच की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा मेरा मन भी कर रहा है कि बोलूं, और मेरी दोस्त सीमा ने भी कहा कि तुम अलग से मत बोलना, तुम बीच बीच में बोल देना। अब बीच बीच में मैं कैसे बोलूं, यही मैं जोड़ तोड़ कर रही थी। एक अगर कान्हा की बात होती है तो मैं अपनी बात न कहकर राजस्थान की कुछ पंक्तियां हैं जिसे सुनने मतलब मुझे लगता है हर किसी ने सुना है और उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ है। उस पंक्ति को मैं यहाँ दोहराना चाहती हूँ कि शेष मनेश महेश दिनेश सुरेश पूजा की निरंतर गावे।